बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी तो स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सोल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.4 को। एक्सरसाइज 6.4 का डियर स्टूडेंट हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक है। इंशाल्लाह 4 के 4 ही हम सोल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट आज के इस लेक्चर के अंदर हमने करना है जी हल, ठीक है। और फिर अगले लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.5 को, ठीक है। तो चलिए फिर आज के इस लेक्चर करते हैं आगाज। और सबसे पहले तो यहां पे सोल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। जी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो उसमें क्या बताया जा रहा है जी कि दर्ज झैल में से दिए गए अदाद का खासा लिखिए। यानी कि इसमें आपने खासा लिखना है। क्या लिखना है? खासा लिखना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। और खासे के रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, लाजिम पूछ रहे थे एग्जाम में, ठीक है। तो अब खासा आपने किस तरह निकालना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि इन क्वेश्चन को आपने म्यारी फॉर्म में लिखना है, कि साइंसी तरकीब में लिखना है, ठीक है। और जब साइंसी तरकीब में लिखेंगे तो आपका खासा आसानी से आ जाएगा, ठीक है जी। अब खासा आपने किस तरह फाइंड करना है? क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट, 6 के 6 मैंने यहां पे लिख ली, ठीक है। सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं हल, ओके। और हल लिखने के बाद क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको एक मरतबा आपने लास्ट में लिखना है, ठीक है जी। अब आपका ये क्वेश्चन है क्या जी, आपका 63 एंड 50, ठीक है। यानी कि 6350 आपके पास, ठीक है। अब सबसे पहले इसको साइंसी तरकीब में लिखते हैं, ठीक है। म्यारी शक्ल में इसको लिखते हैं, ठीक है। अब साइंसी तरकीब में किस तरह लिखते थे? अब इसमें पॉइंट नहीं तो पॉइंट लास्ट पे होगा। लास्ट पे तो कहां पे लेके आएंगे? फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा जी? 6.350, ओके। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर है? 1 2 3। तो उन नंबर को क्या कहते हैं? 10 की पावर में लिखते हैं, ओके, ठीक है। अब याद रखिएगा खासा क्या चीज होती है, ठीक है। जो आपके पास 10 की पावर आ जाती है, ठीक है, वही आपके पास करता है खासा होता है, ठीक है। ये बात याद रखिए। खासा आपके पास क्या आएगा जी? 3, ओके। और यही क्या जी आपके पास इसका आंसर है। बस इतना सा काम है जी खासा निकालने का, ये काम है बस, ओके। सबसे पहले साइंस की में लिख रहे हैं और जो 10 की पावर हो वो आपके पास खासा होगा, ओके। देन जी अगला क्वेश्चन जी हल। और हल लिखने के बाद क्या करना है आपने? आपके पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार तो उस पर लिखेंगे। अब पॉइंट यहां पे आपको फर्स्ट पॉइंट नंबर पे चाहिए, तो यहां से जब पॉइंट यहां पे आएगा यानी कि 2.0356, ठीक है, ओके। और कितने नंबर है? 1 2 3, यानी कि 10 के बाद क्या आ गया आपके पास? 3 आ गई, ठीक है। तो खासा फिर आपके पास क्या आ जाएगा जी? खासा फिर आपके पास 3 ही आ जाएगा, ओके। ये नहीं, इसका भी आंसर आ गया। देन जी पार्ट नंबर 3 हल। और क्वेश्चन आपके पास क्या है जी? 2.057, ठीक है। देन जी अब यहां पर देखें तो आपके पास जो पॉइंट है, ठीक है, जो पॉइंट है वो ऑलरेडी फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे मौजूद है, ठीक है। तो फिर यहां पे इसकी म्यारी फॉर्म क्या आ जाएगी? यानी कि 10 के पावर क्या आ जाएगी? देखिए पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो फिर 10 के पावर आपके पास 0 ही आ जाएगी, ओके। 10 के पावर 0 आ गई तो खासा फिर आपके पास क्या आ जाएगा जी? खासा आपके पास 0 ही आ जाएगा, ओके। यही आपके पास क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। देन पार्ट नंबर 4 हल, ठीक है। हल लिखने के बाद वन टाइम क्वेश्चन 0.8657, ओके। देन जी इसको साइंस की में लिखते हैं। पॉइंट यहां पे है, ठीक है। आपको नंबर पे चाहिए, ये 0 के आगे, ठीक है, लेकिन आपको नंबर के आगे पॉइंट चाहिए, ठीक है। ऐसा नंबर जो 1 से लेकर 9 तक हो, ठीक है। तो पॉइंट यहां से यहां पर आएगा यानी कि 8.657, ठीक है। तो पॉइंट जब यहां पे आ गया तो इस पॉइंट कि भाई 1 है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि वैल्यू जब 0 से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है, तो इसकी 10 की पावर जो आती है वो माइनस में लिखी जाएगी, ठीक है। तो यहां पर एक कि 10 की पावर -1 आ गई, ओके। तो फिर खासा आपके पास क्या आ जाएगा जी? वो जाहिर सी बात है, आपको साफ नजर आ गया जी, -1 ही आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं, यही क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। देन जी पार्ट 5 0.0732, ओके जी। पॉइंट ये 0 क्या आ गया था? नंबर कौन से? यहाँ पे पहले 7, यहाँ पे आ गया पॉइंट, यानी 7.32, ओके। फिर पीछे 0 नहीं लिखे जाएंगे, ओके। ये बात याद रखिए, वैल्यू के पीछे जब यहाँ से पॉइंट खत्म हो गया तो फिर 0 नहीं लिखे जाएंगे। देन जी 10 के बाद क्या आ गया आपका? 1 2, ठीक है, 2 रकमें आ गई ना, ठीक है। तो -2 आ जाएगा, ठीक है, जो वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी इसलिए पावर माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो फिर खासा आपके पास क्या आ जाएगा जी? खासा आपके पास आएगा जी -2, ओके। ये यही क्या जी आपको इसका रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 6 क्या देगा जी? 0.00071 और पॉइंट यहां से जब यहां पे आएगा 7.21, ओके। और मल्टीपल 10 की क्या आएगी? 1 2 3 4 4 -4 आएगा, ओके। तो फिर आपके पास खासा क्या आ जाएगा जी?
खासा आपके पास आ जाएगा जी -4 ही आ जाएगा, ठीक है। यही क्या जी आपको इसका रिक्वायर्ड आंसर है ये एडिशन। फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ये काम था, उसमें हमने खासा मालूम करना था, ठीक है। तो उम्मीद है अब आपको खासा मालूम करना अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं। सबसे पहले आपने क्या करना है, बिहारी फॉर्म लिखना है, ठीक है। और 2 10 की पावर हो, ठीक है, वही आपके पास क्या होगा, खासा होगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। जी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने करना क्या है कि जी कीमत मालूम करनी है जी, ठीक है। क्या करनी है, हमने कीमत मालूम करनी है। अब कीमत आपने किन की मालूम करनी है, यहाँ पर आपके पास कितने जी 5 जो यानी कि 5 पार्ट आपको गिवन है, ठीक है। इनके अंदर आपने क्या करना है जी, लॉग लेना है। क्या करना है जी, लॉग लेना, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे आपने लॉग लेना अच्छे से सीखने लगे। आपकी जो एक्सरसाइज 6.5 है, ठीक है, उसमें भी आपने उसमें लॉग वाली क्वेश्चन, ठीक है, वहां भी आपने लॉग लेना होगा, ओके जी। तो अब इनको आपने किस तरह सोल्व करना है, चलिए यहाँ सबसे पहले पार्ट 1 को सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हल, और हल लिखने के बाद मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन आपने सोल्व करना है उसको 1 टाइम आपने लिख लेना है। यहां फर्स्ट ऑफ ऑल आपने खासा और मेंटीसा लिखना है। क्या जी, खासा और मेंटीसा, खासा और मेंटीसा आपने लिखना है, ठीक है। अब खासा और मेंटीसा आपने किस तरह लिखना है, ठीक है। देखिए खासा निकालने का हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ सीखा, ठीक है। तो यहां भी सेम उस तरह खासा होगा, ठीक है। कि पॉइंट अगर फर्स्ट पे लेके आते हैं, ठीक है। देखिए पॉइंट यहां पे है ना, यहां पे, यहां से जब यहां पे आएगा, ठीक है, तो एक वैल्यू होगी इसको, मतलब 10 की पावर 1 आ गई, तो जो आपके पास 10 की पावर होती है वो क्या होता है, खासा, यानी आपके पास खासा आ गया। खासा आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब मेंटीसा आपने लेना, ठीक, मेंटीसा आपने किस तरह निकाल, देखिए आपने क्या करना है जी, कैलकुलेटर पे लिखना आपने क्या जी, लॉग क्या जी आपको 52 13 इशारे लगाना आपने, ठीक है। जो रकम है, ठीक है, वही रकम आपने लिख देनी, ठीक है। जो रकम आपके पास है वही रकम आपने लिख देनी, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे log 52 13, ठीक है। तो फिर आपके पास ये आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर आप यहां पर मैं मिसाल पर एक वैल्यू लिख देता हूं, ठीक है, इस तरह, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी वैल्यू अगर आप लॉग लेते हैं, ठीक है, तो पॉइंट के आगे इस तरह वैल्यू आ जाती है, ठीक है, इस तरह। याद रखिए जो पॉइंट से जो पहली वैल्यू थी, ठीक है, वो तुम्हारे पास होगी खासा, ठीक है। और पॉइंट के आगे फिर आपने अगर अनलिमिटेड वैल्यू, ठीक है, अगर चलती जा रही तो आपने कितनी वैल्यू लेनी, आपने जस्ट 4 वैल्यू यहां से सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट 4 वैल्यू आपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और जो आपका पॉइंट और साथ जो आगे जो 4 वैल्यू होगी, ठीक है, यानी कि 4 अंक होगी, वो कहलाता है जी मेंटीसा। वो क्या कहलाता है जी, मेंटीसा कहलाता है, ओके। बात समझ आएगी। लॉग जो है ना वो आप अपनी बुक से भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कह दी कि आपने जाहिर सी बात है, जब आप टेस्ट देते हैं, ठीक है, या एग्जाम में आप बैठते हैं, ठीक है, तो आपके पास बुक मौजूद नहीं होती, ठीक है। उसमें आपके पास कैलकुलेटर ही इस्तेमाल होता है, ठीक है, कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आप फिर कैलकुलेटर से ही लॉग आप लेंगे, ओके जी। करना क्या जी, आपने जब कैलकुलेटर पर लिखना है log 52 13 बस, ठीक है। खासा सबसे पहले आपने यहाँ पे निकाल लेना, ठीक है। और जब आपने लॉग इसका लेना, ठीक है, और इशारे के आगे फिर आप जो पीछे वाली वैल्यू होगी, ठीक है, ये खासा पहले लिख लेंगे, ठीक है। फिर जब आप लॉग लेंगे तो आपने करना क्या है कि पॉइंट और पॉइंट के आगे जितनी भी वैल्यू है, 4 वैल्यू, ठीक है, 4 वैल्यू आपने यहां से सिलेक्ट करनी है। जस्ट 4 वैल्यू आपने लेनी, ठीक है। यानी कि आपने कैलकुलेटर में जब लॉग लेना तो आपने मेंटीसा लेना है, ओके, ठीक है। तो यहां से आपने मेंटीसा ही सिलेक्ट करना, ठीक है। तो लॉग जब आप इसका लेंगे, ठीक है, तो यहां मैंने लिखा हुआ है इसकी वैल्यू यहाँ पे पॉइंट क्या है आपको 71 70, ठीक है, ओके। यानी कि क्या लिखा आपको इशारिया 71 70, ये आपको मेंटीसा आ गया। तो फिर यहाँ पे आपने लिख देना क्या जी, log 52 इशारिया 13, जो कि बराबर है खासा लिखा जाएगा, फिर आगे मेंटीसा लिख दिया, ओके। ये नहीं, यही क्या जी आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। देन दी नेक्स्ट पार्ट। जी फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको क्वेश्चन है log 6 इशारिया क्या जी आपको 304, ओके। अब यह देखिए तो जो पॉइंट है, ठीक है, खासे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको इशारिया फर्स्ट पॉइंट चाहिए, तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पे 10 पर फिर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। वो 10 पर कुछ ना पानी हो तो यहाँ कुछ ना वहां पे 0 ही आ जाएगी, ठीक है। यानी कि इशारिया ना देखिए फर्स्ट पॉइंट पे हमें फर्स्ट पॉइंट पे ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसकी 10 पर क्या आ जाएगी, फिर 0 आ जाएगी, ओके। अगर इशारिया फर्स्ट पॉइंट मौजूद है 10 पर 0 होगी, ठीक है, और 10 पर 0 का मतलब क्या आ जाएगी आपके पास 0 खासा आ जाएगा, ओके जी। तो मेंटीसा आपने निकालना है, ठीक है। मेंटीसा फिर क्या लिया, देखिए लॉग जब आप लेंगे, लॉग क्या दिया आपको 63 और 04, ठीक है। इशारे आपने लिखना, ठीक है।
तो हम लाग लेंगे, ठीक है। तो खासा आपने पहले लिखी है कि इशारे से पहले वाली कीमत तो आपने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। तो इशारे के आगे फिर 4 रकमें आप लिखनी है, वो 4 रकमें आपको ये होगी क्या, इशारिया क्या, आपका जी 7996। ओके, तो फिर आपके पास लाग क्या आ जाएगा, यहाँ पे लाग लगते 6.304 इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास जी, पहले खासा लिखा जाएगा, इशारे लगा जाए, यहाँ भी इशारे, ठीक है। और जो आपस मंडी सा वो लिख देना आपने, ये लिखिए। यही आपको क्या है ये स्टूडेंट, यही आपको इसका रिक्वायर्ड आंसर है, पार्ट नंबर 3 आप जी। क्या ये आपका लॉग क्या जी 0.61, ठीक है। तो खासा आपका क्या आ जाएगा जी, देखिए यहाँ पर पॉइंट आपको फर्स्ट वैल्यू में चाहिए होता है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। यानी कि 1 से लेके 9 तक के नंबर के आगे आपको खासा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 यहाँ पे आपके पॉइंट है, ठीक है। तो आपने क्या करना था, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे तो पॉइंट आपने नंबर पे लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नहीं रहने देना, पॉइंट 1 से लेके 9 तक के नंबर के आगे पॉइंट होना चाहिए, ओके। तो वैल्यू 0 स्टार हो रही है, ठीक है। तो आपको 10 पर क्या आएगी, वो -1 आएगी, ठीक है। खासा आपको क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। खासा फिर क्या जी आपका जी, खासा क्या जी, देखिए -1 है, ठीक है। तो यहां माइनस लिखने की बजाय आपने करना क्या है कि लॉग वाले क्वेश्चन में आपने ऊपर जो यहां पे बार लगा देनी, इसका मतलब क्या जी आपको इसका जी माइनस है, ओके। मंडी सा फिर क्या होगा इसका जी, मंडी सा यहां पे मैंने लिखा क्या जी, इशारिया 7873, ठीक है, ठीक है। ये ली मंडी सा भी आ गया, ठीक है। तो फिर लाग आपको क्या आएगा जी, लाग क्या जी 0.6127, ओके। इसकी इक्वल आ जाएगा जी, खासा वाला लिखा जाएगा -1.7873, ये नहीं, यही क्या जी आपको इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ओके। फिर यहाँ पे एक बात समझ नहीं, कह जी कि लाग आपने जब लिखे ना, ये लाग आपने यहाँ पे रकम लिखनी है, इशारे में लगाना आपने। लाग अगर आप लगाएंगे ना कैलकुलेटर लिखेंगे लाग 0.6127, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू डिफरेंट आएगी, ठीक है। वैल्यू डिफरेंट आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये वैल्यू नहीं आएगी, ओके। फिर ये वैल्यू आपको कब आएगी, जब आप लाग 6127 लिखिए, इशारे में लिखना आपने, जस्ट रकम आपने लिखनी, ठीक है। यहाँ भी आपने रकम ही लिखनी, 6 इशारे लिखना, रकम लिखेंगे, आपके पास जो खासा आपका जो मंडी सा होगा, ठीक है, यानी कि लाग होगा बिल्कुल ठीक आएगा, ओके। ये रही 3 पार्ट हो गए सोल्व। अब सोल्व कर लेते हैं पार्ट नंबर 4। क्या जी आपके पास जी लॉग 0.0057, ठीक है। तो चलिए यहां से यहां आएगा, यानी खासा आपके पास क्या आ जाएगा जी 1 2 3, ठीक है, -3 आएगा, वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। तो मंटीसा फिर आपको क्या आ जाएगा जी, क्या मैंने लिखा मंटी से क्या जी, इशारिया क्या जी आपको 7559। तो फिर लाग आपको क्या आ जाएगा जी, लाग क्या जी आपके पास जी 0.0057 इक्वल क्या आ जाएगा जी -3 इशारिया, ओके। अब देखिए यहां भी कैलकुलेटर पे आपने लाग जस्ट लाग 57 लिखना है, लाग 57 लिखना है, ये लिखना है लाग 0.0057, इस तरह लिखेंगे तो आपकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, ओके। जस्ट आपने वैल्यू लिखनी है, ठीक है। जब पॉइंट यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से खत्म हो गया तो पीछे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। 0 फिर आपने जब लाग लेना तो आप नहीं लगाने, जस्ट आपने 57 लगाना, ओके। लाग 57 लेंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी, यही है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। 10 जी क्या जी आपका जी लॉग 0.00 और 3 है, ठीक है। तो खासा फिर आपको क्या आ जाएगा जी, देखिए इशारिया यहां से आपने फर्स्ट नंबर पर लेके जाना है, तो 1 2 3 4 5 इन दोनों के दरम्यान 5 आपके पास नंबर आ जाएंगे, -5 खासा आ जाएगा। अब यहां से जब इशारिया खत्म होगा 3 का क्या आएगा, ठीक है। तो लाग आपने यहाँ पे 3 लिखना है, जस्ट लाग 3 लाग लिखे ना, ये अगर आप लिखेंगे लाग 0.0003 लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू डिफरेंट आएगी, आपने जस्ट लाग 3, ओके। लाग 3 लिखेंगे तो आपके पास मंटीसा फिर क्या आ जाएगा जी, परफेक्ट मंटीसा आ जाएगा, ठीक है। इशारे क्या जी आपको 4771। तो फाइनली फिर आपको लाग क्या आ जाएगा जी, लाग 0.0003 इक्वल किसके आएगा जी -5.4771, ओके। ये यही क्या जी आपके पास इसका आंसर है, ये डी स्टूडेंट। फाइनली क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो 2 है वो भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 जी। तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने करना क्या है जी कि उसमें क्या बताया जी आपको क्या जी लॉग क्या जी आपको 6374 इक्वल किसके जी 3.8044, यानी कि आपको एक वैल्यू का लॉग दिया है और क्या कहा जी कि कीमत मालूम करें इन तीनों की, ठीक है। अब आपने कीमत यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे पार्ट 1 को सोल्व करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हल, और हल लिखने के बाद आपने क्या करना होता है जी, एक मरतबा तो आपके पास जो कीमत है उसको लिखना है, और फिर आपके पास क्या जी खासा और मंटीसा, ठीक है।
जी अब यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू क्या है जी, आपको इसका जी 6374 है, ठीक है, यानी कि उसने यानी कि तमाम में 6374 मौजूद है, ठीक है, यानी कि इसमें जस्ट और जस्ट आपने ये करना है कि खासा लिखना है, ठीक है, और मंटीसा जो आपके पास होगा, यहाँ खासा 3 है ना, ठीक है, मंटीसा आपके पास ये है, ठीक है, यानी कि मंटीसा तो सबका सेम ही लिखा जाएगा, जस्ट खासा चेंज होगा, जस्ट खासा आपने चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ देखें तो आपका जी 6 पॉइंट यानी कि पॉइंट से पहले एक ही वैल्यू, ठीक है, यानी एक ही वैल्यू है, तो 1 माइनस 1 करेंगे आपको 0 आ जाएगा, ठीक है, और साइंस तरीके में देखा जाए तो क्या 6 पॉइंट है, ठीक है, यानी कि 10 के ऊपर 0, 10 के ऊपर 0, यानी खासा आपको क्या आ गया, वो 0 आ गया, ठीक है, तो मंटीसा आपको दिया गया, ठीक है, वहां पे तो क्या देगा जी इशारिया, वहां पे क्या मंटीसा जी 80 40, ठीक है, तो फिर फाइनली यहाँ पे आपने लॉग लिखना है, क्या जी लॉग इसके इक्वल है क्या जी 0.80 44 के, ठीक है, ये यही आंसर आ गया आपका। देन जी पार्ट 2, हल लिखने के बाद वन टाइम क्वेश्चन क्या जी वापस लॉग 0.6374, ठीक है, यहां भी आपके पास खासा क्या देगा और मंटीसा क्या देगा। खासे की बात कर लें तो देखें इशारिया आपको यहाँ पे यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो आपके पास एक ही रकम बनती है, वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब 10 के ऊपर -1 आ जाएगी, ठीक है, खासा आपके पास -1 आता है, ठीक है, मान 2 जी। अब खासा में लिख लिया तो मंटीसा आपके पास वही है, यहाँ भी जैसे 6374 ही, ठीक है, तो मंटीसा आपके पास वही होगा, ठीक है, ओके, जो उसमें गिवन है, देखिए आपको 6374 है, ठीक है, तमाम के अंदर 6374 मौजूद है, जस्ट खासा आपने लिखना है, मंटीसा आपको गिवन है, ओके, तो फाइनली लॉग फिर आपको क्या आ जाएगा जी, लॉग 0.6374 इक्वल किसके आ गया जी, यानी कि -1, ठीक है, और बार लगा दे, यहाँ भी आप बार लगा इशारे क्या है आपका जी 80 44, ठीक है 44, ये नहीं आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 आपका क्या जी हल, और हल लिखने के बाद वन टाइम क्वेश्चन 0.00 और क्या 637 है, ठीक है, तो यहाँ खासा आपको क्या देगा और मंटीसा खासा, यहाँ से पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 रकमें वैल्यू इनके -3 आ जाएगा आपको, 10 के और 3 है, 3 है, 10 के और -3 आएगी, इसका मतलब खासा आपका नेगेटिव आ गया, मंटीसा आपको क्या वही है, वही आपने लिख देना जी 80.80 44, ठीक है, तो फिर आपको लाग क्या देगा जी, लाग आपको यहाँ पे 0.00 637 और इक्वल क्या जाएगा, आपको पहले खासा लिखा जाएगा, इशारिया क्या जाएगा जी 80 44, ओके, यही क्या आपको रिक्वायर्ड आंसर है। ये भी फाइनली क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी हो गया सोल्व, ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। जी तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके 3 पार्ट है जी, कितने 3, ठीक है, अब इन तीनों के अंदर आपने करना क्या है जी, उसमें आपको आपने एक्स की कीमत मालूम करनी है, किसकी जी एक्स की। अब जैसे यहाँ पे क्या जी लॉग एक्स इज इक्वल -2.0374, ठीक है, तो इसमें आपने एक्स की कीमत निकालनी है, लॉग जो लॉग को आपने खत्म करना, ठीक है, अब लॉग को किस तरह खत्म करना, ठीक है, लॉग को खत्म करना है आपने और एक्स की कीमत निकाली, ठीक है, तो चलिए फिर हल करते हैं, अब लॉग को खत्म करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हल, और क्या जी आपको क्वेश्चन जी लॉग एक्स इज इक्वल क्या जी -2 क्या जी 0374 है, ठीक है, ये नहीं, अब लॉग को आपने खत्म करना, ठीक है, तो उसके लिए आपने कहना है कि एंटी लॉग लेना, क्या करना जी एंटी लॉग का आपने लेना, ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना क्या जी एंटी लॉग लेना, एंटी लॉग, ठीक है, तो दोनों तरफ आपने यहाँ पे लिख देना क्या है जी एंटी लॉग, ठीक है, और इंटू क्या जी आपको लॉग एक्स, ठीक है, इक्वल क्या आ जाएगा जी यहाँ भी एंटी लॉग, और क्या जी -2 क्या जी इशारे का जी आपको 0374, ठीक है, ओके जी। हम यहाँ से होगा क्या कि एंटी लॉग और लॉग तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स रह जाएगा, ओके, तो यहाँ जब आप कैलकुलेटर पे एंटी लॉग लेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर पे आपने एंटी लॉग लेना है, तो उसके लिए क्या जी कि शिफ्ट लॉग जब आप लिखेंगे, ठीक है, तो वापस क्या लिखो एंटी लॉग आ जाएगा, ठीक है, शिफ्ट लॉग के बाद आपने ये वैल्यू लिख दी है, ठीक है, तो आपका एंटी लॉग आ जाएगा, और इसका एंटी लॉग क्या जी वो यहाँ पे मैंने लिखा क्या जी एक्स इक्वल क्या जी 0.01090, ठीक है, यानी कि 0.01090, ओके, ये नहीं यही क्या जी फिर आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ओके, देन जी पार्ट नंबर 1 हो गया सॉल्व, ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं पार्ट नंबर 2। क्या जी पार्ट नंबर 2 जी लॉग एक्स इज इक्वल क्या जी आपका जी
0.1597, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी लॉग लेना आपने, ठीक है। तो लेफ्ट साइड आपको यही स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है, वैल्यू आएगी। और राइट में आपको यहाँ एंटी लॉग और आगे जस्ट वैल्यू चेंज होगी। देन जी अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एंटी लॉग लेना किसका जी, 0.1597 का, ठीक है। यहाँ पीछे तो एंटी लॉग और लॉग तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, एक्स ही रहेगा आपके पास, ठीक है। तो जब इसका एंटी लॉग लेंगे आप तो आपको क्या आएगा जी, 1.444 आ जाएगा, ठीक है। यही क्या जी आंसर है। ये नहीं, पार्ट नंबर 2 भी आपका हो गया सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। जी लॉग एक्स का जी आपको 4.4236 एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। तो एंटी लॉग लॉग तो यहाँ पे कैंसिल हो गया होगा, तीनों में कैंसिल होगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे यही चीज लिखी रहने दी, ठीक है। और यहाँ एंटी लॉग आपने लेना किसका जी, 4.442 का जी आपका 36 है, ठीक है। तो जब एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ से लॉग एंटी लॉग और लॉग कैंसिल होगा, एक्स रह गया। जब एंटी लॉग लेंगे तो आपको फिर क्या जाएगा जी, 26,530, ओके। यही क्या जी आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये रेड्यूस्ड फ्रॉम। फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया सॉल्व, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.4 जो है ना वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.5। तब तक दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।